एक दिन की बात, भगवान ने देखा कि मेरी 16,108 रानियां, कभी कोई नाराज होती है तो कभी कोई। आए दिनों में सबको मनाता हूँ, लेकिन ये रुक्मिणी ना कभी नाराज हुई, ना कभी इन्हें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज भगवान जानबूझकर एकदम क्रोधित होकर, उदास होकर बैठते हैं। और जब रुक्मिणी मैया आती है तो कारण पूछती है कि प्रभु आप इतना नाराज क्यों हो, क्या हुआ? तो जवाब मिलता है, देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? मतलब भगवान कहते हैं ना, हमारे अंदर कोई गुण ना कोई धर्म। अगर तुम कहोगे कि हम सुंदर थे तो हमको लोग कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब काला। तुम कहोगे तुम्हारा खानदान बड़ा, तो देखो मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं। कोई कहते हैं वसुदेव का लाला, तो कोई कहते हैं नंद का लाला। तुम कहोगी कि अगर मैं बहुत बड़ा पराक्रमी तो रण में पीठ दिखाकर भागा। तुम कहोगी कि तुम राजकुमार बनोगे, तो तुम जानती हो हमारे राजा उग्रसेन हैं, राजा वो बनेंगे, हम नहीं। उनकी संतान ही राजा बनेंगे। फिर तुमने हमसे शादी क्यों करी? फिर भगवान आंखें उठाकर देखते हैं चुपके से, गुस्सा आया भी कि नहीं। लेकिन माता रुक्मिणी के चेहरे में तनिक भी कोप नहीं। तो अब की बार लास्ट प्रहार करते हैं भगवान और कहते हैं, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारा विवाह शिशुपाल से हो रहा था, जाओ तुम शिशुपाल से विवाह कर लो, हमने तुम्हें छोड़ा। इतना सुनते ही रुक्मिणी मैया के होश हो गए और धाम पर से नीचे गिरने वाली थी कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। तो एक हाथ से मैया को पकड़ा, दूसरे हाथ से पंखा झाला, तो तीसरे हाथ से पानी छिड़का। मैया को होश आया तो भगवान कहते, देवी मैंने छोटा सा मजाक किया, तुम सीरियस हो गई? देवी गृहस्थ जीवन में, संसारिक प्रपंचों में जब पुरुष घर के नाना प्रकार के प्रपंचों से फंसकर जब अपने घर आता है तो 2-4 अपने बच्चों से, माता पिता पत्नी से बातें करके दिन भर के सारे उन जनों को भूलकर अपना जीवन निर्वाह करता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में थोड़ी अपने पति पत्नी में हंसी मजाक करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जब भी पुरुष घर के बाहर के कामों से फंसकर जब घर आते हैं तो बाहर की टेंशन अनेक और घर में सास बहू का झगड़ा जब उस पुरुष के कानों में पड़ता है तो वो बड़ा, बाहर की टेंशन अलग और घर की टेंशन अलग, ऐसे में फिर झगड़ा होता है, फिर चूल्हे अलग हो जाते हैं। तो सच्ची बहू और सच्ची पत्नी का कर्तव्य है, जब घर से बाहर के कामों से फंसकर पति घर आवे तो तुरंत सारी घटना ना बतावे, ये हुआ वो हुआ। जब पति का दिमाग शांत हो जाए, वो भी शांत और घर का मैटर थोड़ा धीमा हो जाए, तब जाकर बताए तो वो उलझने थोड़ी कम हो सकती है। एक तो दिन भर का झगड़ा, संसारिक प्रपंच, उसके बाद भी घर का प्रपंच, ऐसे में घर खराब हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं सबसे ज्यादा घर बिगाड़ा है मोबाइल में, क्योंकि पहले के समय पे जब सास बहू का झगड़ा होता था और बहू जब अपनी सास की, ससुर की शिकायत कहती थी, संदेश लिखा जाता था, चिट्ठी। वो चिट्ठी पहुंचते पहुंचते 10, 15, 25 दिन लग जाते थे और जब तक संदेश पहुंचता था तब तक घर में सारा मैटर शांत हो जाता था। जब तक माता पिता आए तब तक मैटर शांत। लेकिन अब
सुबह का झगड़ा तुरंत फोन से घर पहुंचाया जाता है और तुरंत घर वाले आकर घर बनाने के बजाय और आतंक ढा देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे गुरु जी कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु बना घर बिगाड़ने का ये मोबाइल। अगर मोबाइल ना होता तो लोगों के घर जल्दी से संदेश नहीं जाता, तो जब लेट आते तब तक तो मामला ठंडा हो जाता। इसलिए जब घर गृहस्थी में संसारिक प्रपंचों में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, देखो जहां बर्तन होते हैं वहां तो भैया टकराएंगे। आपने देखा होगा कि कभी खाना खाते खाते हमारी ये 32 दांतें हमारी जीभ को काट खाती है। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि इतने कठोर निष्ठुर दांत एक कोमल सी जीभ को चबा खाते हैं? क्या किसी ने हथौड़े लेके 2-4 दांत उखाड़े? नहीं। जितना ये साड़ी खा गया पंखा भी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जिस प्रकार 32 दांतों से घिरी ये जीवा और वो दांत हमारी जीवा को काट खाते हैं, हमने इन दांतों को कभी दंड नहीं दिया। उसी प्रकार ये घर में कभी कई लोग एक ही को प्रेशर बना के कष्ट देते हैं, तो फिर क्यों हम उनको अलग समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? कभी हमारे पैर से हमारे दूसरे पैर को ठोकर लग जाती है और गिर जाते हैं। क्या कभी किसी ने डंडा लेकर अपने टांग तोड़ी? नहीं। जितना उसको अपने एक पैर से प्यार है उतना दूसरे पैर से। ठीक उसी प्रकार सज्जनों, घर, पति पत्नी, बच्चे, ये सब शरीर के अंग के जैसे हैं। अगर एक अंग से दूसरे अंग को कष्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको छोड़ दो, कलह करो, घर में फूट डालो। हमारी जीभ कट गई तो हम जीभ का इलाज करेंगे, दांतों को नहीं तोड़ेंगे। उसी प्रकार पति पत्नी से अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको सुलझाओ, उसको तोड़ो मत। बर्तन चाहे कितने ही आपस में टकराएं, हम बर्तनों को फेंकते नहीं, उनको संभालते हैं। उसी प्रकार पति पत्नी, सास बहू खूब टकराएं आपस में, ऐसे टकराएं कि सुबह टकरे शाम को मिल गए। ये नहीं कि सुबह टकराए और मरते दम तक अलग ही रहे। खूब टकराओ, लेकिन कैसा टकराना? सुबह का टकराया, शाम को एक साथ आया। तो इस प्रकार भगवान ने कहा देवी, घर गृहस्थी में रहकर तमाम प्रपंच होते हैं, तमाम उलझने होती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके पति को जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।